ओम, आप सभी को प्रणाम। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सभी जन सीधे बैठ जाइए, आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। बुद्धि एवं देह में स्थिरता का भाव सभी प्रकार की चेष्टाओं से हटाकर एकाग्र करने का प्रयत्न, मुख पर प्रसन्नता का भाव। ईश्वर द्वारा प्रदत्त सभी प्रकार की स्वस्थ स्थिति, सामर्थ्य और सद्प्रेरणाओं के लिए प्रभु को बारंबार धन्यवाद देते हुए, ईश्वर की प्रत्येक दया, प्रत्येक कृपा के लिए उनको आभार व्यक्त करते हुए सदैव सतत इसी प्रकार से स्वास्थ्य, सामर्थ्य और सद्प्रेरणाएं परमपिता हमें प्रदान करते रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने समस्त सामर्थ्य को, सभी इंद्रियों को मैं संपूर्णता से केवल और केवल ईश्वर की आज्ञा अनुरूप ही प्रयोग करूंगा। ईश्वर की आज्ञा से विपरीत चेष्टाओं में मैं अपने किसी भी प्रकार के सामर्थ्य एवं इंद्रियों का प्रयोग नहीं करूंगा। संपूर्ण कुचेष्टाओं से, कुसंस्कारों से बचाते हुए शुभ गुणों, सदाचरण और ईश्वर आज्ञा पालन में ही अपने संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग करूंगा। ऐसे संकल्प के साथ, प्रार्थनाओं के साथ और भावनाओं के साथ गंभीर रूप से उद्गीत करेंगे, अर्थात पूरा श्वास भर के ओम का उच्चारण और तत्पश्चात स्वाध्याय मंत्र का पाठ। लंबा गहरा श्वास। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ही। सभी सहज हो जाइए, धीरे से आंखों को खोल लीजिए। जी, आगे की कक्षा के लिए आचार्य राजन जी। ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम हवन के प्रकरण पर विचार करते हुए चल रहे हैं। कल हमने जिन 3 पदों से हम आचमन करते हैं उनका अर्थ भी देख लिया था। आज का जो हमारा विषय प्रारंभ होगा वो विषय हम प्रारंभ करेंगे अंग स्पर्श के जो वाक्य हैं उनको हम मंत्र शब्द से भी कह सकते हैं, यद्यपि किंतु मैं उन्हें वाक्य इसलिए भी कह रहा हूं कि ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता कि ये सभी मंत्र के रूप में किसी वेद में उल्लिखित हों।
यद्यपि वेद सम्मत ही ये खोज कह सकते हैं हम ऋषियों की, वेद के अनुकूल है, इसमें कोई विरोध नहीं है, वेद विरुद्ध नहीं है, श्रुति के विरुद्ध नहीं है, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं है, ऋषि दृष्टि है। फिर भी हम इन्हें मंत्र कह ना कह करके वाक्य पद भी कह सकते हैं। अस्तु। तो इसके बाद यदि हम संस्कार विधि में ही देखें तो देखो इसमें हमें कितना लिखा हुआ मिलता है, इससे तीसरा आचमन करके तत्पश्चात नीचे लिखे मंत्रों से जल करके अंगों का स्पर्श करें। बस इतनी बात। यदि जैसा कि कुछ एक प्रारंभिक अवस्था स्थिति होती है, जब नया नया वैदिक सिद्धांतों के विषय में किसी को पता चलता है, तब थोड़ा सा हो जाती है वो बुद्धि उस प्रकार की। लेकिन एक जो गंभीर बात है, संस्कार विधि में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है हमें कि दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका अंगुली से ऐसा ऐसा स्पर्श करें। यहां पर तो नहीं है। अगर आप यहां देखें, यहां पर नहीं है। अन्य संदर्भ की अभी हम बात नहीं करेंगे। यदि केवल शब्द के आधार पर ही, जो जिस ग्रंथ का शब्द है केवल उसी के आधार पर हम मान करके चलें तो बड़ी समस्याओं में फंस सकते हैं। इसलिए आग्रह युक्त ना होकर के आग्रह रहित तो होना चाहिए। जी, अगर हमें कुछ पता चला है, कुछ भी, यदि जितना भी सत्य के विषय में, शास्त्रों के विषय में जितना भी हमें पता चला है, विनम्रता से हम इतनी बात कह सकते हैं। और ये हमें अपनी पीढ़ी को सिखाना पड़ेगा, अपने जितने से जिससे जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, व्यवहार के कारण, स्वाध्याय के कारण, किसी भी कारण से हमें अपने लोगों को ये अवश्य सिखाना पड़ेगा, विनम्र रहिए। कहीं भी आप जा रहे हैं ना, इतने विनम्र रहिए कि यदि आपके सिद्धांतों के, जिन सिद्धांतों को आप मानते चले आ रहे हैं, जिनको वर्तमान में भी मान रहे हैं, उन सिद्धांतों के विपक्ष में भी यदि कोई खड़ा हो, उसके साथ भी यदि व्यवहार करना पड़े, वहां पर भी हमारी सहजता ना जाने पावे। यदि हमने इस गुण को अपने जीवन में विकसित कर लिया, जिसे हम कहते हैं ना आज कट्टर आर्य समाजी, कट्टर वैदिक धर्मी, सनातनी शेर, वास्तव में यहां से प्रारंभ होता है। उसे कट्टर शब्द से, वो भाव प्रधान है, शब्द पर बहुत ज्यादा नहीं, भाव यहां से जो मुख्य अर्थ ग्रहण करना है वो ये, कट्टर का तात्पर्य दृढ़, सिद्धांतों में एकदम अचल विश्वास रखने वाला, ऐसा। लेकिन अचल विश्वास रखने का तात्पर्य ये नहीं होता, थोड़ी सी प्रतिकूलता, थोड़े से सिद्धांतों का विपक्षी अगर सम्मुख भी आ जाए, वो एक बात कह दे, हम विचलित हो जाते हैं इत्यादि। तो अन्य, यानी जहां से जिन शास्त्रों में इनका और गंभीरता से उल्लेख मिलता है, जिनको की केंद्र में रख करके महर्षि जी ने संस्कार विधि का इस रूप में हमारे समक्ष ये जो पुस्तक आकार मिलता है, तो उन गंभीर ग्रंथों में, जिसमें कि मुख्य रूप से अगर देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ और इसके अतिरिक्त जितने हमारे गृह्य सूत्र हैं, मुख्य रूप से इनमें इनका विस्तृत उल्लेख हमें मिलता है। अगर जिनका की प्रथम महर्षि जी के प्रति ही आग्रह है, आर्य समाज के प्रति जिनका आग्रह है, ठीक है, लेकिन इतनी सुलझी हुई दृष्टि अवश्य रखें हम, ताकि अगर कल को हम केवल जैसे संस्कार विधि के कुछ वाक्यों को, कुछ वचनों को लेकर के अड़े रहें, और ये वाक्य जिस ग्रंथ से, उस ग्रंथ के विषय में भी हमें पता ना हो, और कल को कोई विद्वान या कोई जानकार व्यक्ति, चाहे वो हमारे सिद्धांतों के, जिन सिद्धांतों को हम मान रहे हैं, उनके विपक्ष वाला भी हो, अगर वो उन ग्रंथों के अन्य प्रमाण प्रस्तुत करे, तो भी हम विचलित ना हो, हम सहज बने रहें। तो क्या व्यवहार हो? बिल्कुल सीधी सिंपल सरल बात है जी। मेरी जानकारी के अनुसार अभी मैं जितना जान पाया हूं जी, इतना है।
विवाद ही समाप्त, झगड़े तो बिल्कुल ही समाप्त। सबसे पहले एक बिल्कुल सरलता, विनम्रता, विद्यावान लोगों की सबसे पहली परिचय के रूप में है ये। सबसे प्रथम परिचायिका है, या यूं कहें सबसे प्रथम लक्षण है विनम्रता। यदि विद्या है तो विनम्रता होगी ही होगी। अस्तु। तो हम शास्त्र कितने पढ़ते हैं ये उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, अथवा हम कितने अधिक मात्रा में सिद्धांतों के विषय में जानते हैं ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमसे बात करके किसी को, या हमें किसी से बात करके जो अनुभूति है ना, जो परिणाम है बात करने के बाद, व्यवहार के बाद, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये मुख्य है। एक बिल्कुल सामान्य, जो केवल स्वाध्याय करने में जिसकी श्रद्धा आस्था है, केवल सामान्य स्वाध्याय में, उसने कोई शास्त्र, उसे व्याकरण आदि या दर्शनों का कोई विशेष ज्ञान नहीं है, केवल स्वाध्यायशील है, जितना भी उसको समझ में आता है, लेकिन उसका व्यवहार बड़े बड़े आचार्यों को, बड़े बड़े गंभीर विद्वानों को उनके भीतर तक स्पर्श कर जाता है। अरे कितना उत्तम व्यवहार है इसका। बस हमारा व्यवहार मुख्य है। चलिए तो आगे के मंत्रों को देखते हैं। यहां पर अंग स्पर्श की बात है, ऊपर आचमन की बात थी। आचमन की विधि को लेकर के एक बात स्पष्टता से, जब हम आचमन करें तो ध्वनि ना आवे, जैसे ऐसा, वो जो एक ध्वनि होती है ना जल पीते समय, तो कुछ लोग बड़ा शोर करते हैं, ध्वनि ना हो। और दूसरी विधि क्या है, जल को वायु के माध्यम से खींचे ना, अपितु अपने दोनों होठ बिल्कुल अपनी हथेली के मध्य में लगा करके ऐसे बिल्कुल ऊपर को, जैसे कि भगवान शिव की प्रतिमाएं आपको कई बार देखने को मिलती है, जैसे वो विष पान कर रहे हैं, बिल्कुल वही। तो क्या होता है, हथेली हम थोड़ी सी ऐसे उठा लेते हैं ऊपर की ओर, हल्का सा गर्दन हमारी ऊपर की ओर चली जाती है, तो इस प्रकार से जल हमारे कंठ में जाना चाहिए। वो जो खींच करके, जैसे कि जल गिलास से पीने में या खींच करके जो पीने में, वो प्रयोजन ठीक नहीं है, जिस प्रयोजन के लिए यहाँ आचमन इस रूप में कराया जा रहा है। वैसे तो आचमन मुख्य रूप से आचरण को कहते हैं, ग्रहण को कहते हैं, स्वीकार को कहते हैं, व्यवहार को कहते हैं। आचमन संकल्प, इसलिए हमने कहा था उसका संकल्प ही उसका आसन है, यजमान का। और उस यजमान के संकल्प को पूरा करने वाले जो लोग हैं, वह भी उसके संकल्प रूपी आसन को ही स्वीकार कर रहे हैं, मुख्य बात। तो आचमन मतलब केवल 3 बार थोड़ा सा जल ग्रहण करना नहीं है, केवल जल ग्रहण करना नहीं है, बहुत सारी, इस प्रकार से हम इसको लेते हुए चलें। चलिए अब अंग स्पर्श आता है। तो अंग स्पर्श में ये है कि अपने दाएं हाथ में हम जल लेते हैं। जिनको पता है वो तो बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता उनकी दृष्टि से मैं साझा कर रहा हूं। कल को कोई भी यूट्यूब आदि से जब इन वीडियोस को देखेंगे तो किसी नए व्यक्ति को बड़ी अच्छे से लाभ मिल जाए, उसे सहायता मिल जाए, इस दृष्टि से मैं साझा कर रहा हूं। तो अपने दाहिने हाथ में, अपने सीधे हाथ में जलने में, क्षमा चाहूंगा, अंग स्पर्श के लिए अपने बाएं हाथ में जलने में, और दाहिने हाथ की बीच की दो उंगलियों में जो सबसे बड़ी अंगुली होती है उसे कहते हैं मध्यमा, और उसके बराबर की जो छोटी अंगुली होती है उसे कहते हैं अनामिका। इन 2 अंगुलियों से अंग स्पर्श करें। कैसे करें उसकी विधि भी प्रथम ही बताते चलते हैं। प्रायः करके अपने लोगों में भी एक दोष में पिछले दशकों से देखते हुए आ रहा हूं, मंत्र पूरा नहीं हुआ, क्रिया पहले कर दी है। मंत्र पूरा हुआ ही नहीं है, या वो वाक्य बोला ही नहीं गया जिसके बाद क्रिया करनी है, वो पहले कर देते हैं, अथवा उल्टी करते हैं, आगे पीछे करते हैं। नहीं, क्रिया का संपादन उस वाक्य के, उस मंत्र के, उस पद के पूर्ण होने के उपरांत प्रारंभ करना चाहिए, ये बात। और क्या करें, तो पहले अंग के दाईं ओर करें और फिर स्पर्श बाईं ओर करें, बस इतना। और हम अपने जितने जितने जहां जहां पर न्यूनता है इसको हम ठीक कर ले में, तो हमारी ये क्रिया भी अति उत्तम हो जाएगी। जैसे कि हमने पीछे स्वाहा में देखा था, सुष्ठु रीत्या
बड़े उत्तम प्रकार से, उत्तम रीति से। और गौरव जी का भी धन्यवाद करेंगे कि कल इन्होंने एक चित्र आप सबके लिए सारे समूह में साझा कर दिया था, जिसमें आचमन को लेकर के एक बढ़िया डिजाइनिंग की गई है, तो उससे भी आपको बड़ा लाभ मिला होगा। आइए अब आगे के विषय को हम देखते हैं। ओम वांगमा आस्येस्तु। आस्य अस्तु नहीं करेंगे, ध्यान रखिए, बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं, लगभग सबकी त्रुटि है, लगभग सबकी। आस्य अस्तु बोलते हैं, अकार का तो लोप है वहां। अगर अकार का लोप नहीं होता तो देखो, आप इसमें देखो, आस्य के बाद अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ है। अवग्रह का चिन्ह ही इस बात का द्योतक है कि यहां पर अकार का लोप हुआ है। अगर अकार का लोप हो गया है तो फिर अस्तु हम कैसे बोल रहे हैं, किस रीति से बोल रहे हैं, कौन सा नियम है जी? आस्येस्तु, आस्येस्तु ऐसे कर लेंगे। वांगमा, वांगमा आस्येस्तु, ये शुद्ध उच्चारण होगा। तो पहले इन सभी का उच्चारण की दृष्टि से मैं पूरा कर देता हूं, फिर इनके एक एक अर्थ को देख लेंगे। तो पहला वांगमा आस्येस्तु, दूसरा नसोर में प्राणोस्तु। अब इसमें ओम पद नहीं है, इस पद में ओम नहीं है, बाकी में है, तो क्या करें, यहां पर गलती से भी छूट सकता है, मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है, और हम सब ओम लगाते भी हैं। तो ओम नसोर में प्राणोस्तु, प्राणो अस्तु नहीं करेंगे, प्राणोस, प्राणोस्तु, तू को अलग कर दीजिए और सा को अणो के साथ जोड़ दीजिए, तो णोस्तु, प्राणोस्तु ऐसा हो जाएगा। ओम नसोर में प्राणोस्तु। आगे तीसरा देखिए, ओम अक्षण, अक्षणो, अक्षणोर, अक्षणोर में चक्षुरस्तु, अक्षाणो, अगर ऐसा करेंगे तो अशुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि क्ष आधा है, क्ष जो है वो आधा है, बुरा नहीं है, तो क्षणो, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। अगला देखिए, कर्ण, कर्ण योर में, अणा को पूरा बोलेंगे। कई लोग क्या त्रुटि करते हैं, कर्ण योर में, कर्ण योर में नहीं करेंगे, कर्ण, ओम कर्ण योर में श्रोत्र, श्रोत्रमस्तु ऐसा बोलेंगे। मैं सबका एक साथ उच्चारण भी करके दिखाऊंगा आपको। आगे देखो, इसमें भी थोड़ी थोड़ी त्रुटियां होती हैं कई बार, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे, इसमें हा पहले, ओम बाह वोर, बाह, बाह वोर, यानी वा बाद में, तो वा के साथ ओ को जोड़ेंगे और मे पर जो रेफ है उसको पहले ले आएंगे, तो वोर, बाह वोर, क्योंकि हा आधा है, अगर बाह वो ऐसा कर देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हकार आधा है। तो बाह वोर में बलमस्तु, बल, बलमस्तु नहीं करेंगे अधिकांश लोग, और जितने अपने हरियाणा वासी हैं ये विशेष रूप से ध्यान दें, बलमस्तु नहीं करेंगे, बल, बलमस्तु ऐसा। आगे देखिए, तो इसका फिर उच्चारण कर रहा हूं, ओम बाहवोर में बलमस्तु, और अगला ओम उर्वोर मां, उर्वोर में नहीं है, ध्यान रखिए, बहुत लंबे समय से, मैंने कहा दशकों से मैं त्रुटियां सबकी पकड़ते हुए आ रहा हूं, अधिकांश लोगों की, जो गुरुकुल आदि से पढ़े हुए, जिन्होंने थोड़े व्याकरण आदि को सीखा है और जो गंभीरता से सीखते हैं मंत्रोच्चारण आदि को, उनको छोड़ करके लगभग सभी की यही दशा है। उर्वोर में नहीं है, मां है, ए नहीं है वहां पर, उर्वोर मां, और उकार दीर्घ है, इसको भी ह्रस्व बोलते हैं, पता नहीं किस रीति से, पता नहीं कौन सा नियम लगा रहे हैं। तो ओम उर्वोर मां ओजोस्तु, ओजो अस्तु नहीं करेंगे, अकार का लोप हो गया है, फिर कह रहा हूं, उर्वोर मां ओजोस, ओजोस्तु ऐसा करेंगे। और अंतिम देखिए, ओम अरिष्टानी मेंगानी, में अंगानी नहीं करेंगे, जितने वानप्रस्थी हैं सबकी ये स्थिति है, क्योंकि समीप में ही यहाँ वानप्रस्थ साधक आश्रम है हरिद्वार में, तो यहीं अभी निवास है, तो यहाँ पर हम
जब जब जाते हैं तब प्राय करके वानप्रस्थियों की ये दशा देखते हैं। में अंगानी, अरिष्टानी में अंगानी बोलते हैं, अंगानी। अरे भैया, सामान्य सी बात है, आपको वहां पर आकार दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा है तो आप आकार पढ़ कैसे रहे हो? यदि वहां पर आकार होता तो आकार दिखना चाहिए, लिखा भी होना चाहिए, लेकिन आकार नहीं है, तो नहीं है तो आप फिर कैसे मान करके पढ़ रहे हो? इसका अर्थ है गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, ये ध्यान रखें। तो अरिष्टानी मेंग, मेंगा, मेंगा, मेंगानी, मेंगानी, ये शुद्ध उच्चारण होगा। मैंने कई बार करके दिखा दिया। अरिष्टानी मेंगानी तनूस्तन्वा में सह संतु। ये पहले जैसे वांगमास्यस्तु, तो इससे दोनों होठों के बीच में स्पर्श करें। उसके बाद नसोर में है तो पहले दाई नासिका की ओर स्पर्श करें, फिर बाई। ऐसी बाकी जो दो दो अंग हैं, पहले दाएं अंग को स्पर्श करें, पश्चात बाएं अंग को। मुख को एक ही माना जाता है, इसलिए मुख को मध्य में, दोनों ओष्ठ के मध्य में स्पर्श कर लिया जाता है। ये तो स्पर्श की क्रिया के आधार पर और उच्चारण की दृष्टि से। आइए अब इनके अर्थ को देख लेते हैं। एक बार मैं इनका उच्चारण भी आपको करके दिखा देता हूं सबका। तो देखिए, ओम वांग आस्येस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर में बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनोस्तन्वा में सहसंतु। ये इसका शुद्ध उच्चारण है। इस रीति से आप लोग उच्चारण करें, परमात्मा आपको सहाय देवे, आप इस स्वर विज्ञान को, इस गंभीर रहस्य को ठीक प्रकार से अपने व्यवहार में धारण कर पाए। मैं आप सबके लिए भी ऐसी कामना करता हूं। आइए अब एक एक करके इन सब के अर्थ को भी देखते हैं। आखिर आचमन यानी 3 बार जो जल ग्रहण था उसका ये अर्थ था। इन वाक्यों का भी कोई तो अर्थ होना चाहिए ना, आखिर क्या है? आओ उसको भी देख लेते हैं। जी, तो देखिए, देखिए सबसे पहले वांगमा आस्येस्तु, ये है ना? हाँ ठीक है। तो ओम परमात्मा को स्मरण कर रहे हैं। कैसे कैसे? तो देखो, हे सर्वरक्षक, मैं मेरे, मैं यानी मेरे, आस्ये, आस्ये कहते हैं मुख को, आस्ये मतलब मेरे मुख में, वाक अस्तु, मेरे मुख में वाक रहे। ये बड़ी अटपटी सी बात लगती है ना, अर्थात मेरी वाणी लुप्त ना हो जाए, अंतर ध्यान ना हो जाए, मेरी वाणी सदैव मेरे मुख में बनी रहे, मैं सदैव बोलता रहूं प्रब्रवाम। और क्या बोलूं? आपके विषय में, क्योंकि आपसे उत्तम पदार्थ कोई दूसरा स्तुति के योग्य है ही नहीं, और जो भी स्तुति के योग्य अन्य पदार्थ हैं वह भी आपकी कृपा से। एक भावार्थ हमने पीछे देखा था स्वस्ति वाचन में, उसको यहां पर तनिक बस उपस्थित कर रहा हूं। तो हे सर्वरक्षक प्रभु, मैं आस्ये, मेरे मुख में वाक, वाक शक्ति, वाणी शक्ति अस्तु सदैव विद्यमान रहे, वो उसका लोप ना हो जावे, उसका अंतर्ध्यान ना हो जावे, वो अव्यक्त ना हो जावे। जैसे कि प्रायः करके कई बार क्या होता है, हल्का सा कोई छोटा सा कोई ऐसी चोट लगी, आवाज चली गई। छोटी सी कोई स्थिति हुई, कोई ऐसे कोई रोग, कोई व्याधि ऐसी आई, आवाज चली गई। अब देखो, वाणी ही चली जाए, कितने कष्ट का विषय है। और मेरे मुख में वाणी कैसी रहे? तो इस बात को वेदों के अन्य कई सारे मंत्र हैं जहां पर इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि मेरी वाणी कैसी हो, मधुर हो, उत्तम हो, परिष्कृत हो, सुसंस्कृत हो, मेरी वाणी भी हवी हो। ऐसे ऐसे मंत्रांश मिलते हैं। मेरी वाणी क्या है? हवी है। मैं वाणी से जो कह रहा हूं, जो समूचे दिन भर जो मैं व्यवहार कर रहा हूं, मैं हवि प्रदान कर रहा हूं। अब ये मुझे देखना होगा कि मेरी वाणी से निश्रित जो भी पूरे दिन व्यवहार में शब्दोच्चारण है, वो वास्तव में हवि के योग्य हैं क्या? क्या वे हवि कहलाने योग्य हैं? अस्तु। दूसरा देखिए,
ओम नसोर में प्राणोस्तु, इसका अर्थ क्या करेंगे? ओम वही जीवन देने हारे प्रभु, हे प्राणाधार। प्राणोस्तु, प्राणों के लिए कहा है ना। तो ओम शब्द का वैसा वैसा भी अर्थ हम करते जाते हैं, जैसे ऊपर वाणी, तो वाणी का संबंध किससे है? कोई बताए, कोई भी बताओ, वाणी का संबंध किससे है? आकाश से जी। ज्ञान से, ज्ञान से। तो ऊपर वाले में ओम शब्द का मुख्य अर्थ संरक्षक हम ले सकते हैं, ये कॉमन है, लेकिन पद के अनुसार ओम शब्द का भी अर्थ वैसा हम कर लेते हैं। तो ऊपर वाले का क्या अर्थ करेंगे? हे ज्ञान के रक्षक प्रभु, ज्ञान देते भी हो और उसकी रक्षा भी करते हो, ऐसा। और दूसरा वाला जो है ये नसोर में प्राणोस्तु, तो इसमें क्या कहेंगे? इसका अर्थ कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें प्राण शक्ति की बात की है, प्राण शक्ति की विद्यमानता की बात की है, तो इसका अर्थ सर्वरक्षक सब में गृहीत होगा ही, लेकिन क्या अर्थ कर देंगे? जीवन के आधार, प्राणाधार, सर्वाधार भी कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी अर्थ कर सकते हैं। तो अच्छा जी, इसमें आगे ओम नहीं लगा बेटा, बीच में नहीं, बीच में नहीं। कोई प्रश्न होता ना तो देखो, एक व्यवस्था है ना, भंग नहीं करना भाई, देखो प्रवाह टूट जाता है। हाँ, प्रश्न को मान लूंगा बिल्कुल। तो इसमें जिसमें ओम नहीं लगा वहां पर गलती से हो सकता है, मैंने बताया था, आप कक्षा में थोड़ा बाद में आए थे। तो अब देखिए अर्थ क्या करेंगे? ओम अर्थात हे प्राणाधार, प्राणों की भी आधार आप हैं। मेरी स्थिति नहीं है, मेरी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि मैं प्राणों को एक बार किसी शरीर में धारण भी करवा सकूं, आपकी कृपा से होता है। तो इसलिए प्राणाधार, ये जीवन है, इस जीवन के आधार प्राण है, और प्राणों का भी आधार कौन है? प्रभु। तो ओम शब्द का अर्थ क्या कर लिया फिर हमने? हे प्राणाधार, में मेरी नसोह, नसोह में प्राण अस्तु, पदच्छेद कर देता हूं पहले। ओम नसोह में प्राण अस्तु। अब अर्थ कर लेते हैं। में यानी मेरी, नसोह अर्थात मेरी दोनों नासिकाओं में, प्राण प्राण शक्ति, अस्तु विद्यमान रहे। मेरी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों, अगर कोई सी में भी तनिक भर के लिए भी व्यवधान हुआ, अनेकों प्रकार के वात पित्त कफ कुपित होंगे, और अनेकों प्रकार के जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती, इतने प्रकार की रोग व्याधियां मुझे चहुर से घेर लेंगी। अगर एक भी प्राण बाधित हुआ, चाहे चंद्र स्वर बाधित हो, चाहे सूर्य स्वर बाधित हो। सूर्य चंद्र को पूरक, चंद्र का पूरक है, और चंद्र सूर्य का पूरक है, एक दूसरे के साथ संबद्ध है। इसलिए मैं नसो हो दोनों नासिकाओं में, मेरी दोनों नासिकाओं में, बड़ी गंभीर बात है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे खोला, चंद्र स्वर यानी बायां चंद्र स्वर और दायां सूर्य स्वर, ये है दोनों नासिकाओं का नसोह पद का यहां पर मुख्य अर्थ, प्रयोजन, क्योंकि एक सूर्य स्वर को और एक चंद्र स्वर को। दूसरे शब्दों में कहें तो इड़ा और पिंगला, अस्तु मैं समझता हूं। और अस्तु शब्द का अर्थ है इसमें विद्यमान रहे, सदैव बनी रहे, इसमें कोई गड़बड़ ना जाए, कोई व्यवधान ना आए, अर्थात मेरी जिम्मेदारी है। प्राणाधार ने, जीवन के आधार ने, सर्वाधार प्रभु ने कृपा करके मुझे ये तंत्र, ये शरीर रूपी तंत्र, सूक्ष्म शरीर रूपी व्यवस्था, और इसके साथ मुझे संबद्ध करके मुझे इसका स्वामित्व प्रदान किया है। इतना बड़ा स्वामित्व प्रभु ने मुझे प्रदान किया है। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं अपनी दोनों नासिकाओं में प्राण ठीक रहे, उसके लिए प्राण का जो मुख्य आधार है, वीर्य, ब्रह्मचर्य, ठीक ठीक इसको अपने जीवन में समझूं, धारण करूं, इससे अपने जीवन में उन्नति करूं, उपयोग लूं, चाहे भोग के अर्थ में हो, चाहे योग के अर्थ में हो। दोनों आवश्यक हैं, दोनों नैसर्गिक हैं। जो लोग भी भोग को घृणित समझते हैं अथवा घृणा की दृष्टि से देखते हैं या दूसरों को बताते हैं, वास्तव में अगर इनके विषय में सत्य कहूं तो इनको भोला भी नहीं कहा जा सकता, इनके लिए अज्योमयी भवती बाला भी नहीं कहा जा सकता।
इनके लिए मूर्ख शब्द ठीक रहेगा। नैसर्गिक है योग भी और भोग भी। जो भोग को दबाते हैं वो योग तो भूल ही जाइए। योग को ओढ़ने का प्रयास करते हैं और भोग को दबाते हैं, जो उनकी क्या स्थितियां होती हैं हम सबके सामने है, हम सबके सामने। और हमने स्वयं भी अपने अपने जीवनों में कभी ना कभी इस बात का सबने स्वाद चखा है कि भोग उपस्थित है और उसको दबा कर रखा जबरदस्ती। नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा है, लोग मुझे आचार्य जी कहते हैं, या लोग मुझे आर्य जी कहते हैं, महाशय जी कहते हैं, लोग मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, अरे ये तो बड़े यज्ञ हवन वाले हैं, ये तो बड़े आदरणीय व्यक्तित्व हैं। केवल इस कारण से, और भी हो सकते हैं कुछ भी। नहीं, ये ठीक नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है भोग को भी और योग को भी, ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। मेरी रुचि, संस्कार, प्रवृत्ति जैसी है, मुझे वो स्पष्टता से स्वीकार करना चाहिए, और वो भी ठीक ठीक प्रशिक्षण पूर्वक। आगे है ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। इसका अर्थ, अच्छा आंखों का काम बताओ, आंखों का क्या काम है मुख्य? कोई भी बता दिया करो। देखना। देखना। देखना अर्थात गति, है ना? देखने का तात्पर्य गति से। तो देखो परमात्मा को क्या कहा जा रहा है यहां पर, क्या अर्थ कर लेंगे? नेतृत्व करता। आंखों में देखने की शक्ति न गोलक में है न चक्षु में है। आत्मा को पता ही नहीं है, आत्मा के वश की बात ही नहीं है। आपको गोलक भी दे दिया जाए, चक्षु भी दे दिया जाए और आत्मा भी दे दिया जाए, मान लो आपको, या मुझे दे दिया जाए, एक आत्मा दे दिया जाए, एक चक्षु दे दिया जाए और एक चक्षु का गोलक दे दिया जाए, जिसे हम आंख कहते हैं, पुतली, रेटिना आदि। क्या तब मैं उस आंख से दिखा सकता हूं उस आत्मा को? नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता। अगर ऐसा होता तो फिर संसार में कोई भी अंधा देखने को नहीं मिले, क्योंकि अंग प्रत्यार्पण करवा करके सब देख सकते हैं, कभी कोई अंधा रहे ही ना। लेकिन कुछ स्थितियों तक मनुष्य का वश चलता है अंग प्रत्यारोपण आदि क्रियाओं में, शल्य क्रियाओं के माध्यम से। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, उसके बाद फिर मनुष्य कहता है नहीं जी, ये मेरे वश की बात नहीं है। कोई भी ईश्वर को माने या ना माने, एक स्थिति, अगर ईश्वर को कोई नहीं मानता और वो डॉक्टर है और बड़ा स्पेशलिस्ट सर्जन है या कोई भी इस तरह का है, एक समय ऐसा आता है वो कहता जी बस मैंने अपना 100% दे दिया, अब इसके आगे मेरा वश नहीं। बोले जी फिर क्या करें? बोले बस अब तो, वो ये नहीं कहता कि भगवान के भरोसे, लेकिन अब तो बस कुछ चमत्कार ही हो, और उस चमत्कार को, क्योंकि वो भगवान को स्वीकार करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना भाई, उसने अपने आप को नास्तिक मान रखा है, या जो भी है भगवान को नहीं मानने वाला मान रखा है, जो भी अस्तु। तो हे नेतृत्व करता प्रभु, में मेरी अक्षणोह, पदच्छेद करेंगे तो ओम अक्षणोह में चक्षुः अस्तु। और अर्थ देखिए तो, हे नेतृत्वकर्ता, हे मार्गदर्शक प्रभु, में मेरी अक्षणोह, दोनों आंखों में, चक्षुः देखने की शक्ति, अक्षणोह दोनों आंखों में, चक्षु देखने की शक्ति। अक्षणोह चक्षु, देखो दोनों पद, दोनों वाक्य, आंखों में और चक्षु यानी देखने की शक्ति। इसका अर्थ है चक्षु और आंख दो अलग अलग चीजें हैं। अब सामान्य व्यक्ति समझ पाएगा? क्या समझेगा? उसे तो आंख मतलब आंख, हाँ ठीक है आंख ही है बस, उसे कहो आंख और चक्षु अलग होती है, वह पागल है क्या? सामान्य व्यक्ति ऐसा ही व्यवहार करेगा, क्योंकि ये सही बात है। व्यवहार में तो ये आंख मतलब बस ये जिससे देखा जाता है, जिससे हम जीवन में गति करते हैं ये। लेकिन ये देखो छोटा सा वाक्य कितनी बढ़िया बात बता रहा है, हे नेतृत्व करता प्रभु, मैं मेरी अक्षणों हो, दोनों आंखों में अथवा दोनों आंखों की चक्षु देखने की शक्ति अस्तु सदैव विद्यमान रहे। और कैसा देखूं? तो भद्रम करणे भी, इस मंत्र में हम देख सकते हैं भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः इत्यादि, हम इसको देख सकते हैं। भद्र देखूं, भद्र देखूं और भद्र ही दिखाऊं, क्यों अच्छा लगने वाला कल्याणकारी भी आवश्यक नहीं है। जो मुझे आंखों से अच्छा लग रहा है, आकर्षित हो सकता है, अच्छा लगने वाला प्रत्येक दृश्य जो आंखों से देखा जा रहा है, आवश्यक नहीं है वो कल्याणकारी हो।
पतन की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए मंत्र बड़ा होशियार है। मंत्र क्या कह रहा है? भद्रम पश्येम अक्षभिः, आंखों से क्या करें? आंखों के द्वारा भद्रम पश्येम अस्तु। आगे देखिए, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। पदच्छेद देखिए, पहले क्या करेंगे? ओम कर्णयोः में श्रोत्रम अस्तु, ये इसका पदच्छेद होगा। अब अर्थ समझते हैं। देखो ओम तो पहले अर्थ समझने से पहले फिर प्रश्न पूछता हूं, कानों का प्रयोजन बताओ तो। सुनने की शक्ति। सुनना, हाँ। और सुनने को थोड़ा सा और तरीके से और थोड़ा परिभाषित करें, इसके लिए कोई पारिभाषिक शब्द। सुनने का प्रयोजन क्या है? सुनना किस लिए? सुनने का मतलब प्रयोजन क्या है? किस लिए सुनना? हाँ, कोई भी ग्रहण करना। हाँ, क्या कहा गुरु? फिर से बोलो। ग्रहण करना। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। सुनने का मुख्य प्रयोजन है ग्रहण करना। तो हे ग्रहण करता प्रभु, में मेरे कर्णयो दोनों कानों में श्रोत्रम सुनने की शक्ति अस्तु सदैव बनी रहे, विद्यमान रहे। और मैं क्या सुनूं? तो भद्रम कर्णे में भद्रम पश्ये माक्षभिर्यजत्रा, इसी मंत्र में भद्रम शृणु भी ऐसा आता है। उसमें कानों से कैसा सुनूं? भद्र सुनूं। इसलिए मंत्र बड़ा होशियार है, बड़ा बुद्धिमान है मंत्र। मंत्र ने तनिक भी चूक नहीं छोड़ी कि कहीं से मंत्र की गलती पकड़ लें। मंत्र कहता है तुम गलती पकड़ने की कोशिश करोगे, मैं तुमसे ज्यादा होशियार मिलूंगा हर स्थान पर, क्योंकि मैं तुम्हारी रचना नहीं हूं। तुम मुझे समझ लो, तुम्हारे लिए यही पर्याप्त है। तो हे भक्तों के द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य अथवा सभी जीवों को, समस्त पदार्थों के ग्रहण करता प्रभु। और एक और दूसरा अर्थ, भक्तों की प्रार्थना सुनने वाले प्रभु, ये भी अर्थ ले सकते हैं। मैं मेरे कर्णयोः दोनों कानों में श्रोत्रम सुनने की शक्ति अस्तु विद्यमान रहे। अगर कर्ण और श्रोत्र एक ही होते तो देखो इस वाक्य में दोनों को एक साथ नहीं कहा गया होता। इसका अर्थ है कर्ण कोई अलग वस्तु है और श्रोत्र अलग वस्तु है। तो देखो स्वयं से समझते चलो, कर्ण मतलब ये जो व्यवस्था है बाहर की, जिसे हम कान कहते हैं, जिसको गुरु लोग किसी को डांटने में जिसको कई बार कान खींच देते हैं ऐसे, हैं, इसे कहते कान, इसे कहते कर्ण। और श्रोत्र मतलब श्रोत्र इंद्रिय है, जिसमें जिसको सुनने की शक्ति कहेंगे। सुनने की शक्ति को ही शास्त्र श्रोत्र कहता है, सूंघने की शक्ति को ही शास्त्र घ्राण कहता है। लेकिन बाहर से हम उसको व्यवहार में हम क्या कहते हैं? नाक अथवा नासिका। लेकिन वास्तव में नासिका केवल गोलक मात्र है, केवल अंग मात्र है, एक उसका उपकरण है। सूंघने की शक्ति नाक में नहीं है, अपितु नाक रूपी इस साधन में उपस्थित जो शक्ति है, जिसे हम घ्राण इंद्रिय कहते हैं, वो है। ठीक है, ये हो गया जी। आगे देखिए, तो अगला वाक्य है हमारा ओम बाह्वोर में बलम अस्तु। पहले पदच्छेद कर लेते हैं इसका जी। तो पदच्छेद में करेंगे तो हो जाएगा ओम, पद तो अलग का अलग ही है, और बाह्वोह ऐसा करेंगे, बाह्वोह में बलम अस्तु, ये पदच्छेद हो जाएंगे इसके। तो अर्थ करेंगे कैसे? तो अच्छा, बाजुओं का या बाजुओं का प्रयोजन बताओ। दोनों जिसे दोनों बाजू कहते हैं। शक्ति, शक्ति से जी। शक्ति का प्रयोजन रक्षा। शक्ति का प्रयोजन रक्षा, रक्षा, आत्मरक्षा। रक्षा और क्रिया को करना। हाँ, संचालन। मुख्य रूप से कहें तो संचालन। संचालन में रक्षा भी आ जाएगी और समस्त व्यवहार भी आ जाएंगे, क्रियाएं भी आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक, आपने बढ़िया उत्तर दिया। तो अब देखो, ओम शब्द को यहां पर अर्थ सर्वरक्षक सब में गृहीत है, मैंने पहले ही कहा था। देखो वाक्य के अनुसार एक ओम अक्षर का देखो अलग अलग अर्थ हो रहा है ना, अलग अलग अर्थ हो रहा है। ऐसे ही जब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो 8 मंत्र हैं, उनमें कई मंत्र ऐसे जिनमें अंत में एक जैसा वाक्य आता है।
अंतिम वाक्य। तो वहां पर अलग अलग अर्थ करते हैं ना स्वामी जी। तो कई बार लोग ऐसी शंका किया करते हैं वाक्य एक ही है, अर्थ अलग कैसे कर दिया। तो इसको वो लोग क्या कहते हैं कि स्वामी जी के द्वारा जो किया गया अर्थ है ना, इसलिए हम उनको महर्षि नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने उनका किया गया अर्थ स्व मंतव्य से रहित नहीं है। उन्होंने केवल उतना नहीं किया, जैसा जो शब्द है उसका वैसा ही अर्थ कर देते। और ये सामान्य लोगों की नहीं, ये बड़े विद्वानों की बात बता रहा हूं। नाम नहीं लूंगा, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, है ये बड़े विद्वानों की बात है, सामान्य व्यक्तियों की नहीं है। वो ये उनका कहना ये है कि हम महर्षि दयानंद को ऋषि मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा किए गए वेदों के जो अर्थ हैं, वेद मंत्रों के, वो स्व मंतव्य अपनी मान्यता से अलग करके हट करके अर्थ नहीं किए। मतलब वही चाहते कि जैसा शब्द, शब्द का बस वे उतना ही अर्थ करते, शब्द का अर्थ करते केवल। अब बताओ, अब विद्वान लोग इस बात को कहें और सामान्य जनमानस को भ्रमित करें, तो अब इनको कौन समझाए। क्योंकि ये स्वयं ये विद्वान तो जानता है, संगतिकरण नाम की एक व्यवस्था होती है, मंत्र की मीमांसा, मंत्र के संगतिकरण, इस बात को ये विद्वान जानता है। लेकिन इसे पता है कि भोले भाले लोगों को कैसे भ्रमित करना है। बताओ, जिस व्यक्ति ने अपना समूचा जीवन आहूत कर दिया, उसको ये ऋषि मानने को तैयार नहीं है। अच्छा चल, ऋषि मत मान, ऋषि मत मान, तो तू ये बता दे, क्या ऋषि के द्वारा, चल स्वामी जी कह लेते हैं हम, क्या स्वामी जी के द्वारा किया गया वेद का अर्थ क्या गलत है, क्या विपरीत है? चलो हम ये मान लेते हैं कि उनके द्वारा किए गए वेद भाष्य उनके स्वमंतव्य युक्त हैं, तो क्या उनके द्वारा जो स्वमंतव्य उसमें दिया गया है, क्या वो कोई भी स्वमंतव्य उस वेद मंत्र के विरुद्ध है? लेकिन अब उनके लिए क्या कहें, विद्वानों के विषय में बोलना भी एक बड़ी सावधानी से बोलना होता है। अब क्या कहें? अस्तु, परमात्मा की ऐसी कृपा हो कि ये लोग भी समझे, क्योंकि ये बुद्धिमान है, इनको बड़ा सावधान रहना चाहिए। भोले लोगों को उलझा करके हमने उनको नहीं उलझाया। यदि मैं विद्वान हूं और अपनी विद्या बल के आधार पर मैं भोले लोगों को, थोड़े अनभिज्ञ लोगों को यदि मैं उलझा देता हूं, तो मैंने उनको नहीं उलझाया, अपितु मैंने अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर लिया है। जो दूसरों को उलझाने का प्रयत्न कर रहा है ना, वास्तव में वो स्वयं को उलझाने के लिए सारे द्वार खोल रहा है। एक बड़ा प्रचंड यज्ञ कर रहा है वो स्वयं को उलझाने का। इसलिए थोड़ी बातें करें भले ही हम, लेकिन बिल्कुल सुलझन बुद्धि से, सामान्य बातें, बड़ी गंभीर बातों को, तात्विक बातों को भी जो ब्रह्मवेत्ता लोग होते हैं ना, वो बड़ी सरल शब्दों में कहते हैं, बड़े सरल शब्दों से। जैसे जैसे एक दर्शन पर ऋषिकृत भाष्य उपलब्ध होता है, कौन से पर, कोई बताएं? योग दर्शन, वेदांत 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 नहीं, योग दर्शन पर मिलता है, केवल योग दर्शन पर ऋषिकृत भाष्य उपलब्ध होता है। देखो कितनी सरलता से, कितने सरल शब्दों से सूत्रों को खोला है, और अवतरणिका सहित, केवल भाष्य नहीं अपितु अवतरणिका सहित खोला है। ये होती है ऋषियों की शैली। अस्तु, आगे चलते हैं, हम जल्दी से अपना विषय पूरा कर लेते हैं। तो अगला कौन सा था हमारा? बाह्वोर में बलमस्तु। हाँ, ये तो ओम, हे परम सामर्थ्यशाली प्रभु, हे समस्त जगत के संचालक प्रभु, हे सर्व संचालक प्रभु, इनमें से कोई भी अर्थ कर सकते हैं। हे समस्त बल के देने हारे प्रभु, बल प्रदाता, ये भी कर सकते हैं। देखो 5 अर्थ बता दिए। मैं, मेरी, बाह्वोह, दोनों भुजाओं में, मेरी बाह्वोह, भुजाओं में, दोनों का यहां पर दोनों अर्थ गृहीत कर लेंगे, दोनों भुजाओं में। बलम यानी बल, अस्तु विद्यमान रहे। अब इसके पीछे का तात्पर्य मुख्य तो देखो, मुझे ये जो शरीर मिला है, 2 बाजुएं तो इसकी हो गई, इनमें बल रहे, और एक पिता के लिए उसका पुत्र उसकी बाजू है, उसके संतान उसकी बाजू है, एक पति के लिए उसकी पत्नी उसकी बाजू है, अर्धांगिनी कहा है उसको, जीवन साथी कहा है, भार्या कहा है, पत्नी कहा है। देखो कैसे सुंदर शब्द हैं। लेकिन दुर्भाग्य, अब आजकल के जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या कहते हैं, ये मेरी मिसिज है, ये मेरी मैडम है। अरे तेरा बेड़ा गर्क, देवी जी कह लेता, कम से कम पत्नी बता देता, चल तुझे अगर देवी जी कहने में शर्म आती है तो। मैडम शब्द का अर्थ तो देख ले,
कम से कम एक बार जरा डिक्शनरी उठा करके तो देख ले, किसी प्रमाणित डिक्शनरी में एक बार देख अर्थ मैडम का, पता नहीं क्या क्या नोटंकी किया। अस्तु, तो मेरी दोनों बाजुओं में सदैव बल विद्यमान रहे। दोनों शब्द को मैंने अलग से गृहीत करने के लिए इसलिए कहा, लेकिन मुख्य अर्थ यहां पर क्या किया जाता है, मेरी भुजाओं में, मेरी बाजुओं में बल रहे। तो मेरी बाजू कौन सी है, दो तो मेरे शरीर में है, दो बाजू तो मेरे देह में हो गई, और मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी, जो भी मेरे सहयोगी, मेरे एम्प्लॉयज है, आचार्य के सभी शिष्य उसकी बाजुएं हैं। आचार्य के जितने शिष्य होते हैं ना, वो सभी उसकी बाजुएं हैं। एक राजा के लिए उसकी प्रजा और उसके मंत्रिमंडल, समस्त सभा सदादि, वे उसकी बाजुएं हैं, इत्यादि। ऐसे जहां तक चाहे वहां तक घटा सकते हैं। तो बाजुओं में बाह वो हो, बाजुओं में बाजू दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, किसी किसी के अपंगता के कारण एक बाजू भी होती है, और किसी की दोनों बाजुएं होते हुए भी नहीं भी होती, आधी होती है या नहीं भी होती, ऐसी भी स्थितियां। लेकिन मुख्य बात, दो तो सबके पास है ही, नियम ये है, अपवाद रूप में अपंगता आदि वो हो भी है, लेकिन दो तो ये हो गई। इसके अतिरिक्त पत्नी भी बाजू है, पुत्र भी बाजू है, पिता माता, इनको भी बाजू कहा जाता है। अस्तु, और आगे क्या है, ओम ऊर्वोर्मा ओजो अस्तु। पदच्छेद कर लेते पहले। ओम ऐसा कैसा ही रहेगा, ऊर्वोह में, जब पदच्छेद करेंगे तो में निकल करके आएगा। जब इसका हम पदच्छेद करेंगे तो में ही निकल करके आएगा, ध्यान रखिए। बस वो व्याकरण की बात नहीं समझाऊंगा। जब पदच्छेद करेंगे तो में ही निकल करके आएगा, लेकिन जब ये संहिता में रहेगा तो मां रहेगा, ऊर्वोर मां, ऐसा। तो पदच्छेद में क्या निकल करके आएगा, ऊर्वोह में ओजो अस्तु, ओजह अस्तु, ओजो को खोलेंगे तो ओजह अस्तु, ऐसा रहेगा। तो देखो, ऊर्व कहते हैं जंघाओं को, तो जंघाओं का प्रयोजन बताओ। भाग बहन करने का साधन। हाँ, यानी पराक्रम, पराक्रम। अब देखो, बड़े वीर हैं, बड़े पराक्रमी हैं, अर्थात उनकी जंघाओं में इतना बल है कि देखो, जिस दूरी को आज तय करने में वायुयान आदि से भी बड़ा लंबा समय लगता है, हमारे ऐसे ऐसे बांके रण बांकुरे रहे हैं कि भोजन की थाली पे के सामने से बैठे बैठाए उठ गए हैं। बोले अगर अब नहीं गया ना तो दाग रह जाएगा, दाग रह जाएगा। क्या कि भोजन को चुना, रक्षा के लिए आह्वान किया था। बोले इस समय मित्र ने रक्षा के लिए बुलाया है, इस समय भोजन को नहीं, मित्र की रक्षा मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है। ऐसे ऐसे रणबांकुरे रहे हैं। तो पराक्रम का तात्पर्य किससे है, जंघाओं की स्थिति से। जितनी मजबूत जंघाएं होती है ना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो भी हो, वही पराक्रमी कहा जाता है, वही पराक्रमी। क्योंकि समूचे जीवन का, जन्म से लेकर देहांत पर्यंत समूचे जीवन का वहन करने वाले यही दो जंघाएं हैं। तो अर्थ क्या करेंगे ओम का, सर्वरक्षक होते हुए क्या करेंगे, हे परम पराक्रमी, हे समस्त पराक्रम प्रदाता प्रभु, में मेरी उर्वो हो, जंघाओं में ओजहा, पराक्रम मेरी जंघाओं में। देखो शब्द कितना बेहतरीन है, ओजहा। अपने वीर्य को कुचेष्टाओं में नष्ट करने वालों का सबसे पहले ये जंघाओं का बल ही क्षीण होता है, सबसे पहले। क्योंकि वीर्य के क्षीण होने से, अनावश्यक रूप से वीर्य को चाहे कुचेष्टा में खर्च किया जाए, चाहे भोग में खर्च किया जाए, कहने को उसे संतान उत्पत्ति में भी खर्च तीनों जगह हो रहा है। पराक्रम खर्च हो रहा है वास्तव में, भोग में भी। और क्या कहा है देखो, वाक्य देखिए, इस वाक्य में शब्द देखिए, ओजह अस्तु, ओज रहे। ओज को तो हम आजकल ये मानते थे कि चेहरे पर जो एक मुखमंडल पर जो लालिमा होती है, जबरदस्त जो चमक होती है, जिसे एक माता जी योग दर्शन की कक्षा में कह रही थी नूर, हम तो उसे ओज मानते थे। लेकिन ओज वास्तव में कहां निवास करता है, जंघाओं में, जंघाओं में। और इसके लिए एक
व्यवहारिक उदाहरण देता हूं, अन्यथा मत लीजिएगा, इसे अन्यथा ना ले। शरीर से संबंधित, भोग से संबंधित समस्त प्रकार के प्रशिक्षण हमारे गुरुकुलों में आदि सृष्टि से बहुत लंबे काल तक चले। आज वो परंपरा भले लुप्त हो गई हो, उसे आज हम विभत्स मानते हो, आज हम उसे घृणित मानते हो, लेकिन इसका प्रशिक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। जीवन जीने के लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि संतति निर्माण आदि के लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है? क्या हमें जीवन में भोग के लिए भी, सम्यक भोग के लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है? ये अपने आप में हास्यास्पद नहीं लगता? अस्तु, तो देखो, प्रायः करके पुरुष देह की दृष्टि से अधिक बलिष्ठ होता है, स्त्री देह की दृष्टि से पुरुष की अपेक्षा कुछ कम बल वाली होती है, कम बल वाली, लेकिन बड़े से बड़े बलिष्ठ पुरुष का समूचा भार, समूची शक्ति उन कमजोर, जिन्हें हम कमजोर, नाजुक, कोमल, कली आदि बताते हैं ना, जिस स्त्री को, समूचा भार वहन करती है। और सबसे मजबूत बात, सबसे मजबूत, स्त्री के पास जो इनकी जो हड्डियां, ये जो कूल्हे में जो ये हड्डियां होती है जंघावादी की, कितनी मजबूत होती हैं जानते हैं? पुरुष को, अभ्युपगम से समझने के लिए कह रहा हूं, अगर पुरुष को ये गर्भ स्थापित कर दिया जाए, मान लीजिए शिशु को पुरुष के गर्भ में भी इसको पलने दिया जाए, ऐसी व्यवस्था बना दी जाए उसको चिकित्सा आदि के माध्यम से, पुरुष धारण नहीं कर पाएगा। इतना प्रोटेक्टिव है ही नहीं इसका, कूल्हे की और ये सारी जो जंघाओं की हड्डी आदि है। तो स्त्री को इसलिए कहा जाता है कि स्त्री में पुरुष से इतने गुना बल अधिक होता है, स्त्री में काम इतने गुना अधिक होता है। वास्तव में बात क्या है? अंदर की, भीतर की, रहस्यात्मक काम है, वो एक अलग स्थिति है, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन स्त्री की जंघाओं में भी जबरदस्त ओज की स्थिति है, जिसे हम रज कह लेते हैं। रज, पुरुष में, पुरुष देह में वीर्य और स्त्री देह में रज। और एक और बात पूरी कर लेते हैं, आज का हमारा विषय पूरा हो जाएगा। अगला देखिए, तो हे पराक्रम देने वाले प्रभु, हे समस्त बल प्रदाता प्रभु, में मेरी उर्वोह जंघाओं में ओजाह पराक्रम अस्तु सदैव विद्यमान रहे। और अंत में जो बात कही है, अच्छा आज का हमारा समय पूरा हो गया, चलिए ठीक है, आज का हम विषय इतना ही रखते हैं। एक हमारा बचा है, तो इसको हम कल की कक्षा में लेंगे। आज मैं किन्हीं का प्रश्न काल भी नहीं ले रहा हूं। आपका किन्हीं का भी यदि कोई प्रश्न होगा ना, मैं आपके सभी प्रश्नों को कल की कक्षा में अवश्य सम्मिलित करूंगा। आज का हमारा समय 5 मिनट अधिक हो गया, मैं नहीं चाहता कि हमारा समय अधिक जाए। ठीक है, चलिए एक बार सीधे बैठ करके और ओम का उच्चारण करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शांति 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 है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम।